दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए तो 27,000 का घोटाला जो मोदी वॉशिंग मशीन है उसमें धुल करके वो पाक साफ हो गए। छापा के साथ साथ जो भी सत्य की आवाज उठाया उसके घर पे बुलडोजर भी चलने का काम किया। इसलिए डराया धमकाया जा रहा है और जब तक इनका ईवीएम चलेगा, ईवीएम का हथियार, तब तक यहाँ सत्ता पाना जो नहीं है बहुत कठिन हो जाएगा। इस 27 में भी मर मिटने की बेईमानी से सत्ता जीतने के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ये चुनाव को देखते हुए छापामारी मार रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को छापेमारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर वो देश में इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो किसी की सरकार पर इस तरह से चुपके से उनके ऑफिस में घुस जाना और छापेमारी करना ये गलत है। ले विपक्ष को इतना कमजोर बना दे, ईडी से दो फाड़ कर दे, उनके घर में आग लगा दे, उनके घर में दो फाड़ कर दे, ये विपक्ष को दबा करके, विपक्ष की सही आवाज को दबा करके केवल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाह रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश में अगले 2 सालों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर ईडी सीबीआई की छापेमारी की चर्चा काफ़ी है। बंगाल में आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी को टारगेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसके बाद आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के पैटर्न पर आसाम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी छापेमारी तेज है। चर्चा यही है कि इन सभी के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है। चाह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं से पलटे, विपक्ष को लगातार टारगेट करने का प्रयास, जो फंडिंग हो रही है उसको टारगेट करने का प्रयास। हम पब्लिक के बीच में हम बात करेंगे। यूपी में भी 2027 में विधानसभा चुनाव है। ये जो सभी जो पैटर्न अपनाए जा रहे हैं, जहां पर विपक्ष की गवर्नमेंट है वहां पर विपक्ष को टारगेट, और जहां पर नहीं है वहां पर फंडिंग को किसी न किसी तरीके से टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। हम समझेंगे जो राजनीति जो चल रही है इस तरीके की, इस पर लोग क्या सोचते हैं। सर, आपसे बात करेंगे, काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं। 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव है और उससे पहले बंगाल में विधानसभा चुनाव, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। ईडी सीबीआई की छापेमारी कैसे देखते हैं इसको? पिछले साल महाराष्ट्र का चुनाव था, आपने देखा था चुनाव से पहले अजीत पवार को जो है 27,000 करोड़ का जो सिंचाई का घोटाला था उसमें दोषी करार दिया जा रहा था। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही थी, लेकिन अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी से गलबैया कर लिए, दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए तो 27,000 का घोटाला जो मोदी वॉशिंग मशीन है उसमें धुल करके वो पाक साफ हो गए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है इस समय बड़ा बड़बड़ बोल रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि इनको महाभ्रष्ट, पूर्वोत्तर भारत का सबसे भ्रष्ट कांग्रेसी नेता कहा जाता था, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में चले गए तो कांग्रेस के रिश्तेदार बन गए। और रिश्तेदार नहीं, जो सबसे मधुर रिश्ते वाला रिश्तेदार होता है वह रिश्तेदार बना करके असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये जो वर्तमान में जो आप देखे पिछले दिनों की बंगाल में जिस तरह से ईडी सीबीआई भेज करके ममता बनर्जी के घर पर धावा बोला गया, लेकिन वहाँ बंगाल की जनता जो है ईडी सीबीआई का खदेड़ा करने का काम किया। अभी इसी वर्ष में आसन्न चुनाव है, चाहे केरल का हो, चाहे पांडिचेरी का हो, तमिलनाडु का है, असम का है, बंगाल का है। ये ईडी सीबीआई भेज करके जो गैर भाजपा या गैर एनडीए दलों के नेता हैं उन पर ये अंकुश लगा करके और किसी न किसी रूप में गलत तरीके से फंसाकर जेल में डाल करके ये चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। और इस तरह का षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है यह पूरी तरह से तानाशाही का जो है कि प्रमाण है। और ये उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव आएगा तो इस तरह का ये खेल करेंगे। यह चाहते हैं कि जो नेता इनसे लड़ रहा है, इनका मुकाबला करने में सक्षम है, उनको डरा करके, धमका करके कुछ लोगों को अपने पाले में भी कर लेते हैं। तो कहा जाता है हमारे यहाँ कि जब कुत्ते के मुंह खून लग जाता है तो वह मांस की तलाश में भटकता है। तो यह जो गुजराती गैंग है, आज लड़ाई जो है पूरे देश की गुजराती गैंग से है, न कि भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से इस समय नियंत्रण, जैसे आरएसएस का नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी पर, अब तो पूरी तरह आरएसएस और भाजपा पर
पूरी तरह से नियंत्रण जो है गुजराती गैंग जो है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, वह जो है कि अपने कब्जे में लेकर के चल रहे हैं। और आज ये दूसरी आज़ादी का लीजिए कि जो लड़ाई है, आज चाहे अखिलेश यादव लड़ रहे हैं अपने पीडीए फार्मूला के तहत, चाहे स्टालिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी लड़ रही है, तो ये उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का आईटी का छापा मार करके जो है ये भयभीत करने का ये प्रयास कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के गंदी राजनीति का यह प्रमाण माना जाएगा। ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? यह राजनीति, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखे होंगे, एक वर्मा जी थे जो कि सीबीआई के थे और उनके पीछे भी सीबीआई एक लगा दी गई और वर्मा जी इस्तीफा दे दिए। यह विनोद राय का मामला है, एक कैग का जो इन सब चीज़ों का भ्रष्टाचार का जो जांच पड़ताल करते हैं। विनोद राय अब जाने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते थे। अच्छा। और राज्यसभा में इनको भेजने की तैयारी चल रही है। क्या मानते हैं एजेंसियां गलत काम कर रही हैं? देखिए एजेंसियां इस समय पूरी तरह से, चाहे आईटी को कह लीजिए, चाहे सीबीआई को कह लीजिए, और चाहे चुनाव आयोग को, क्या है ज्ञानेश कुमार क्या है। आज आप बताओ कि आप अपने पिताजी से आप पूछ लीजिएगा, ये एसआईआर कर रहे हैं कि 2003 में एसआईआर कराया गया था। हम लोग जब से होश संभाले हैं एसआईआर कभी हुआ ही नहीं, और भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कभी एसआईआर हुआ ही नहीं। यह एसआईआर पहली बार हुआ है और एसआईआर यह एनआरसी का बदला हुआ रूप है। सर कैसे देखते हैं ये जो छापेमारी, जहां पर चुनाव होना है वहां पे ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाता है, कैसे देखते हैं? संविधान के अनुसार जी इनकी छापामारी इतनी गलत है। छापेमारी केवल जो इसलिए डराया धमकाया जा रहा है, और जब तक इनका ईवीएम चलेगा, ईवीएम का हथियार, तब तक यहाँ सत्ता पाना जो नहीं है बहुत कठिन हो जाएगा। इस 27 में भी मर मिटने, बेईमानी से सत्ता जीतने के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जब तक नेपाल की तरह जन जी की आवाज़ नहीं होगी, और जब तक ईरान में अमेरिका ने जैसे पूरा कब्जा कर लिया, वहाँ के राष्ट्रपति को लाके कर दिया, जब तक इंडिया में मोदी को इस तरीके से टारगेट नहीं किया जाएगा, मोदी का आक्रमण एक प्रकार से आंतरिक आक्रमण चल रहा है। आप आक्रमण की बात कर रहे हो तो कहते हैं ईडी और सीबीआई सब जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं। ये सब उनके, कहा जाता है स्वतंत्र है, ये सब उनके हथियार हैं। इंदिरा जी तो एक घोषित आपातकालीन लागू की थी, इनकी अघोषित आपातकालीन है और पूरे देश में एक प्रकार से आपातकाल ही है। जी बिल्कुल, आपसे भी सवाल लेंगे। जो छापेमारी जो चल रही है इसको लेकर कैसे देखती हैं आप, क्या मन में आता है? अच्छा, ये डबल इंजन की सरकार को छापेमारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर वो देश में इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो किसी की सरकार पर इस तरह से चुपके से उनकी ऑफिस में घुस जाना और छापेमारी करना ये गलत है। जैसे ममता बनर्जी जी ने जवाब दिया था इन लोगों को, ठीक उसी तरह से हर प्रदेश के लोगों को इनको जवाब देना होगा। और ये गलत तरीका है। ये देश जो है हमारा अपनी आवाज़ उठाने में, हमारा संविधान कहता है कि आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है कि अब कोई बुलंद आवाज़ खड़ी हो और इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। सबकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, तो ये छापेमारी बंद करें। अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने रोजगार दिया है, व्यवस्था दिया, सुरक्षा दिया है, तो किसी के ऑफिस में घुसकर छापेमारी करना या किसी के उसको बंद करना ये गलत है। तो ये मैं समझती हूँ उनका ये डर है छापेमारी। एक बात और, जहाँ जहाँ चुनाव वहीं टारगेट क्यों? तो उनको एक भय है ना, उनको पता है कि मैं कितना काम किया हूँ और जनता कितनी खुश है। उस भय का ये परिणाम है कि वो छापेमारी की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वास्तव में उन्होंने सच में देश के हित में काम किया तो इस तरह की व्यवस्था छापेमारी बंद करें और न्यायपूर्ण और ईमानदारी से ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। अभी इनकी हैसियत सामने आ जाएगी और छापेमारी बंद कर दें। बिल्कुल, बंगाल में छापेमारी चली रही, ममता बनर्जी ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। पौंडुचेरी में, आसाम में, केरल में, इन सब जगह भी छापेमारी की कवायद जारी है। कैसे देखते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ छापेमारी? यूपी में 27 में चुनाव है, काफ़ी कुछ चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर, कैसे देखते हैं? देखिए, हमसे आप पूछेंगे तो हम ये कहेंगे ये लोकतंत्र पे छापामारी है। भारतीय जनता पार्टी के ये रणनीति का जो लोकतंत्र और संविधान कमजोर करने की ये छापामारी है। जब चुनाव आता है छापामारी हो जाता है। ऐसे कितने नेताओं के नाम पे छापामारी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में मिला लिया, उसको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। आज महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी
केवल सत्ता के लिए किसानों को, चाहे किसान कितने हमारे मर गए, नौजवान फांसी लगा के मर गया, सीमा पे कितने जवान मर रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजना ला के मार रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे कितने दंगा हो गए। संभल का आप घटना देखे थे, आज कोर्ट ने उन्हें अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया। तो ये केवल अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार भारतीयों के ऊपर कर रहे हैं। और जनता, और अगर नहीं जानी, अभी निर्णय फिर नहीं ली, उत्तर प्रदेश में भी 27 में नहीं ली, तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी आजादी ये छीन लेने का काम करेंगे। ये चुनाव को देखते हुए छापामारी मार रहे हैं। उनके यहाँ छापामारी नहीं मार रहे हैं जिनके यहाँ, अभी कोडीन वाले में आपने देख लिया। अच्छा, एक सवाल है, ये छापेमारी के पीछे कौन है, किसको देखते हैं? कौन है, किसका मंत्रालय है? ममता, आदरणीय ममता जी ने तो खुल के बताया कि गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छापा मारती है। छापा के साथ साथ जो भी सत्य की आवाज उठाया उसके घर पे बुलडोजर भी चलने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोट मानती है, खुशी दुबे निर्दोष साबित हुई, उसका कौन 2.5 वर्ष लाएगा वापिस? उसके साथ कोई खड़ा हुआ था, अखिलेश यादव जी खड़ी हुई। अच्छा, ये विपक्षी नेता आपने बताया खड़े हुए, सवाल एक और ये भी है कि छापेमारी को लेकर के आप लोगों ने सीधे टारगेट किया, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। आपने बताया ममता बनर्जी का बयान था कि अमित शाह ये सब करवा रहे हैं, अमित शाह के घर को भी जाकर वहाँ प्रदर्शन हुआ। लेकिन चुनाव जहाँ जहाँ पर हो रहे हैं, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पर विपक्षी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर भी विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है कि फंडिंग ना हो सके। इसको कैसे देखते हैं? आखिरकार चाहते क्या है? ये ही चाहते हैं कि विपक्ष को, ये तो चाहते हैं कि देश में चुनाव ही ना हो, चाहते यही है। लेकिन विपक्ष को इतना कमजोर बना दें, ईडी से 2 फाड़ कर दे, उनके घर में आग लगा दे, उनके घर में 2 फाड़ कर दे, ये विपक्ष को दबा करके, विपक्ष की सही आवाज को दबा करके केवल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाह रही है। गरीबों को, पिछड़ों को, चाहे कोयरी, कोहार, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जाटव, बिंद, निषाद, मल्लाह, जायसवाल, जितनी जातियां हैं, इन जातियों को हिंदू बना के वोट लेती है। और जब उनको नौकरी देना होता है, उनको उचित सम्मान देना होता है, तो पूंजीपतियों के लड़कों को देती है। केवल ये छापामारी ईडी का इसीलिए हो रहा है कि जहां जिस प्रदेश में चुनाव है उस प्रदेश में ईडी का, आपके उत्तर प्रदेश में छापा पड़ा था, ये भारत समाचार में पड़ गया था, जो समाचार थोड़ा से चला रहा था। न कैमरा बचा है, न कलम बची है, बस केवल गरीबों की एक आवाज बची है। वही आवाज दबाना चाह रही है। ये कितना भी ईडी मारे, बुलडोजर चलाए, क्योंकि बहुत चल चुका है ईडी, सीबीआई, बुलडोजर, कहीं हाफ इनकाउंटर, जाति के नाम पे 2 प्रकार का कानून हो गया। विपक्ष के लिए अलग कानून हो गया। जो भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में बैठ के मंत्री बने, उन्हें वहां ईडी नहीं जाएगी। ये सवाल उठता है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसका जवाब जनता इनके खिलाफ वोट करके देगी। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं नाराजगी कैसी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड के पैटर्न पर बंगाल में छापेमारी हुई, आपने देखा। पौंडुचेरी में छापेमारी की चर्चा है, आसाम में चर्चा है, आसाम के साथ केरल में चर्चा है। लगातार ये छापेमारी को लेकर पब्लिक में काफ़ी रोष है। साफ कह रहे हैं कि ये जो छापेमारी चल रही कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है। आप लोग की क्या राय है? इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।